देगलूर बिलोली हल्के असम्बली के रुकने असम्बली राव साहेब अंतापुरकर के इंतकाल की वजह से उनके इस सीट पर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी तारीख का ऐलान कर दिया गया है, जिसके तहत 30 अक्टूबर को राय दही होगी और 3 नवंबर को राय शुमारी की जाएगी। देगलूर बिलोली असम्बली हल्के के लिए होने जा रहे ज़िमनी इंतखाबात में वंचित बहुजन आघाड़ी भी पूरी ताकत के साथ इंतखाब में हिस्सा लेने जा रही है और आने वाले 2 दिनों में वंचित बहुजन आघाड़ी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने का फैसला किया है। इस तरह की इत्तला वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती कारगुजार सदर रेखा ताई ठाकुर ने आज नांदेड़ में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि देगलूर बिलोली असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी ने पिछले कई महीनों से तैयारियां कर रखी थी। इसके लिए पार्टी ने मुकामी तौर पर बूथ कमेटियां भी बनाई है, पार्टी कारकुनान की तरबियत भी की गई है और अब पार्टी अपने उम्मीदवार को कामयाबी दिलाने की तैयारी के साथ इंतखाब में हिस्सा ले रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद ने भी अपने तासुरात जाहिर किए, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी के साथ छुपे अंदाज में मिली भगत का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि सुभाष साहब ने जो शिवसेना के उम्मीदवार रह चुके हैं, इन्हें इस मर्तबा शिवसेना की जानिब से टिकट नहीं दिया जा सकता है, इसलिए इन्हें बीजेपी में भेजकर उम्मीदवार बनाया जा रहा है और इस पूरे अमल में कांग्रेस की बीजेपी को हिमायत मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार में बीजेपी के उम्मीदवार को शिकस्त देने की ताकत नहीं है। ऐसे में वंचित बहुजन आघाड़ी अपनी पूरी तैयारी के साथ इंतखाब में हिस्सा ले रही है, इस उम्मीद के साथ कि इंतखाब में 10 से 15 हज़ार वोटों से कामयाबी हासिल की जाए। फारूक अहमद ने ऑल इंडिया इमाम काउंसिल की जानिब से गुज़िश्ता दिनों दाई इस्लाम मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के खिलाफ जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने किए गए एहतजाजी धरने के मामले में पुलिस की जानिब से ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के जिम्मेदारान और धरने में शरीक आम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को तनकीद का निशाना बनाया और पुलिस पर जानिबदारी के साथ काम करने का इल्जाम लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद, गोविंद दड़वी, जिला सदर इंजीनियर प्रशांत इंगोले, शहर सदर शिवा निरंगले, अयूब खान, श्याम कामड़े और दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। देगलूर बिलोली मतदार संघ पोटनिवडणूक हो रही है, चुनाव हो रहा है। वहाँ वंचित बहुजन आघाड़ी ताकत से लड़ने वाली है और 1-2 दिन के बाद उम्मीदवार घोषित करेंगे। यहाँ पर बहुत दिन से इस मतदार संघ की इस चुनाव के लिए हमारी तैयारियां हो रही हैं। वहाँ पर संगठनात्मक जो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल जो पूरा सेटअप है, उसको भी हमने बहुत ताकत से खड़ा किया है, उसका प्रशिक्षण भी हुआ है और उस क्षेत्र में ग्राम पंचायत इलेक्शन में 100 प्रतिनिधि हमने चुन के लाए हैं। 3 ग्राम पंचायत हमारे पूरी तरीके से कब्जे में है और वहाँ हमारी ऐसी ताकत हमने निर्माण की है कि इस चुनाव में हम बहुत बड़ी ताकत से ये चुनाव लड़ने वाले हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में आज विरोधी पक्ष का अभाव है और वंचित बहुजन आघाड़ी विरोधी पक्ष के रूप में एक मजबूत पर्याय महाराष्ट्र के राजनीति में खड़ी हो रही है। वही भूमिका हम यहाँ पर निभाएंगे और हमारा प्रयत्न, हमारी कोशिश यहाँ पर विजय खींच लाने का ही है। कांग्रेस राष्ट्रवादी के समर्थन से महाविकास आघाड़ी की शिवसेना के उम्मीदवार भाजपा की तरफ से खड़े रह रहे हैं, तो लोगों को अब एक बात जाननी पड़ेगी कि जो शिवसेना के कट्टर शिवसैनिक सुभाष साहब ने कल तक सेक्युलर महाविकास आघाड़ी के निष्ठावंत थे, रातों रात वो भाजपा से खड़े रहे हैं और महाविकास आघाड़ी के ही लोगों ने उनको भाजपा में भेजकर खड़ा किया हुआ है। तो इस दाव को समझना चाहिए और कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, भाजपा ये सत्ता के दीवाने हैं, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और इस वक्त अगर भाजपा को रोकना है, अगर इस वक्त कम्युनल ताकतों को रोकना है तो तमाम सेक्युलर लोगों को वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में खड़ा होना पड़ेगा, वरना जब रिजल्ट आएंगे और अगर सब सेक्युलर जहन के लोग वंचित के साथ अगर खड़े नहीं होंगे तो यकीनन फिर भाजपा जीतेगी। उस वक्त ये आरोप नहीं होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में भाजपा को हराने की कोई इच्छा शक्ति और ताकत रही नहीं है और कांग्रेस उसको हरा नहीं सकती है। वंचित बहुजन आघाड़ी ही इस वक्त भाजपा को हराने की ताकत रखती है। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के रिहाई के लिए
पहला निवेदन वंचित बहुजन आघाड़ी ने नांदेड़ जिले में दिया है, लेकिन ऑल इंडिया इमाम काउंसिल ने आगे बढ़कर पहला आंदोलन रखा था जिसमें वंचित बहुजन आघाड़ी भी सहभागी हुई थी। लेकिन हम आपको यकीनन तारीख के साथ बताते हैं कि 12 अप्रैल 2020 को जब वंचित बहुजन आघाड़ी का डफली बजाओ आंदोलन होता है तो उस वक्त में वंचित बहुजन आघाड़ी के आयोजकों के ऊपर गुने दाखिल नहीं हुए। आयोजकों पर होने के बावजूद नेताओं पर भी गुने दाखिल होते हैं। लेकिन जब अशोक चौहान का मोर्चा निकलता है आयन कोविड के पीरियड में और हज़ारों की तादाद में मोर्चे में उन लोगों को लेकर आते हैं, उस वक्त वंचित ने गुनाह दाखिल नहीं होता उनके ऊपर, लेकिन वंचित ने दबाव बनाने के बाद में सिर्फ परमिशन मांगने के लेटर पे जो 4 सिग्नेचर थे उन आयोजकों पे गुन्हा दाखल हुआ, सिर्फ उन पर हुआ। जब हमने कहा तो कहा कि फक्त आयोजकांवर गुन्हा दाखल करायचा असतो, कानून अगर सिर्फ आयोजकों पे गुन्हा दाखल करने का है तो वंचित बहुजन आघाड़ी के आंदोलन में, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के आंदोलन में आयोजकों के अलावा दिगर उलेमाओं के ऊपर और दिगर लीडरों के ऊपर गुन्हे दाखिल कैसा होते हैं। पुलिस को कानून सबके साथ एक नज़र से रखना चाहिए। दोगलापन गुने के मामले में पुलिस विभाग का दुरुपयोग अगर सत्ताधारी कर रहे हैं तो हम पुलिस विभाग को चेतावनी दे रहे हैं कि आप सियासी लोगों की कठपुतली मत बनिए और आप जो है कानून के दायरे में चलिए। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं हो, आप संविधान और कानून के रक्षक हो, आप संविधान और कानून से चलना चाहिए। सर, सुप्रीम कोर्ट का एक बीच में टिप्पणी आई थी कि पुलिस जो है, जो सत्ताधारी दल है, उनके दबाव में काम करती, तो इस तरह के जो वारदात होते हैं उसको सिद्ध नहीं करते क्या? जब सुप्रीम कोर्ट ने ही अगर इस बात की दखल ली है और सुप्रीम कोर्ट तक ये एहसास पहुंच गया है कि सत्ताधारी पार्टियां पुलिस का दुरुपयोग करती है, तो ऐसा पुलिस का दुरुपयोग करने वाली पार्टियों को सत्ता से बाहर करना, उनको हराना, ये इस देश के संविधान को मानने वाली आवाम का पहला कर्तव्य है और इंशाल्लाह इसकी शुरुआत देगलूर बिलोली से होगी। ठीक है।